कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। विचित्र संयोग है कि श्री कृष्ण का जन्म भी मध्य रात्रि को हुआ था और सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश भारत को भी स्वतंत्रता मध्य रात्रि को ही प्राप्त हुई थी। बस कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद भारत का स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे, लेकिन अभी तो कृष्ण ही ध्यान में केंद्रित है। अद्भुत हैं कृष्ण। बकौल ओशो रजनीश, कृष्ण से पहले भी जो मसाया आए, अवतार आए, दिव्य पुरुष आए, और कृष्ण के बाद भी जो आए, उन्होंने अपने अपने स्तर पर काम किया, मनुष्य के कल्याण की चेष्टा में जुटे रहे। परंतु कृष्ण के जैसा हंसता, खेलता, बांसुरी की हुक उठाता, नृत्य करता, चक्रधारी बनके विध्वंस करता, या फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में, रणभूमि में जीवन का सार गीता के रूप में बयान करता, ऐसा मसाया न कोई आया था और भविष्य का मैं कुछ कह नहीं सकता। कृष्ण एक अद्भुत पुत्र हैं, भाई हैं, संगीतज्ञ हैं, कलाकार हैं, योद्धा हैं, दार्शनिक हैं, मित्र हैं। और आज इस संप्रेषण के माध्यम से मैं आपको दो कथाएं, जिनके बहुत गहन मीनिंग भी हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कृष्ण भक्तों की कमी नहीं है। गोकुल में शूट कर रहा था ड्रीम गर्ल फिल्म और अद्भुत भाव उठे, क्योंकि वहीं पर गोकुल में समाधि है कृष्ण भक्त महाकवि रसखान की, जिनका असली नाम था शेख इब्राहिम शेख, सैयद इब्राहिम शेख उनका नाम था। कृष्ण भक्ति में लीन होकर वहीं बस गए और वहीं समा गए गोकुल की भूमि में, और ऐसे रमे कि लिख दिया, शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश जाहि, निरंतर ध्यावे ताहि अहीर की छोहरियां, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आप देखिए, सिंपलिसिटी देखिए। समस्त ब्रह्मांड जिनकी महिमा का वर्णन करते हुए थकता नहीं है, उनकी सरलता और सहजता का यह आलम है कि ग्वाल बालाएं कहती हैं, ये रहा मक्खन, ये रहा छाछ, ये रहा दही, तब देंगे जब हमें नृत्य करके बताएं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण सहर्ष नृत्य करना भी स्वीकार कर देते हैं। और उधर सुदामा बाल सखा कृष्ण हो गए द्वारकाधीश, और सुदामा की पत्नी ने कहा कि तुम्हारे तो बाल सखा अब महाराज हैं, राजा हैं, जाओ हमारी निर्धनता का बयान करो। सुदामा ने बात सुनी, कहने लगा लेकिन जाना है तो खाली हाथ कैसे जाना। ध्यान रहे, प्रेम कभी खाली हाथ नहीं आता है, प्रेम तो हमेशा भरा भरा आता है, ये ध्यान रहे। भरा हुआ आता है, लबरेज जिसे कहते हैं, मोहब्बत का प्याला लबरेज रहता है। तो सुदामा ने पत्नी से कहा, जो कुछ है घर में खाली हाथ नहीं जाऊंगा, लेके जाऊंगा।
और वही जो भी बासी अन्न चूड़ा जिसे कहते हैं वो पड़ा हुआ था, वो लेके पहुंचे, महल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने रोक दिया। सुदामा बोले, श्री कृष्ण को इतना कह देना कि सुदामा आया है, सिर्फ इतना बयान कर देना मेरा नाम कि सुदामा आया है। द्वारपाल ने जाके महाराजा धीराज श्री कृष्ण को सूचना दी। क्या सूचना दी? कि शीस पगा न जगा तन पर, प्रभु जाने को आहे बसे कही दामा। शीस पगा न जगा तन पर, ना ठीक से कपड़े हैं, न सर पे टोपी है, पगड़ी है। शीस पगा न जगा तन पर, प्रभु जाने को आहे बसे कही धामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। हे दीन दयाल, आपके बारे में पूछ रहा है, और मैंने जब दरियाफ्त किया कि तेरा नाम क्या है, तो बोला सुदामा आया है। कहना सुदामा आया है। बस ये नाम सुनते ही कृष्ण उठे, नंगे पैर भाग पड़े। पीतांबर अटक गया, मोर मुकुट नीचे ढुलक गया। पहुंचे, द्वार को पार किया, देखा सामने निर्धन दीन मिस्कीन सुदामा खड़ा है। उसे गले से लगाया और उसके बाद दृष्टि सुदामा के पैरों तलक पहुंच गई। विनम्रता। और कृष्ण बोले, नरोत्तम कवि ने यह वर्णन किया है कि ऐसे हाल बेहाइन को पग कंटक जाल पुनीगढ़ जोए। ऐसे हाल बेहाइन को पग कंटक जाल पुनीगढ़ जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतैन कितैन खोए। और अब कवि कहता है कि देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रो पड़े कृष्ण। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दो। यह है मित्रता, यह है विनम्रता, कृष्ण की विनम्रता, कृष्ण की लॉयल्टी। तो फिर देखिए, मैं कोई प्रीचर तो हूं नहीं, मैं तो शुभकामनाएं देने बैठा हूं, और जो मैंने जाना है, अनुभव किया है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक कथा, जिस कथा के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं, कि गांधारी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण को। वो श्राप सुन लीजिए गांधारी का, और उसके बाद कृष्ण की प्रतिक्रिया। गांधारी ने श्राप दिया, सुनो कृष्ण सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे पुण्यों का योगक्षेम लेकर कहती हूं कि तुमने किया है अपनी प्रभुता का दुरुपयोग। अतः तुम प्रभु हो या परात्पर, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। सुनो कृष्ण सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे पुण्यों का योगक्षेम लेकर कहती हूं कि प्रभु हो या परात्पर, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अन्याय किया, कर दिया वध मेरे पुत्र दुर्योधन का, पर तुम मूक दर्शक बने बैठे रहे। तुमने किया है अपनी प्रभुता का दुरुपयोग। इसलिए कृष्ण सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे पुण्यों का योगक्षेम लेकर तुम्हें श्राप देती हूं कि प्रभु हो या परात्पर, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। कृष्ण ने भी माता गांधारी का श्राप सुना, और मुलाहिजा फरमाए कि कृष्ण क्या बोले। कृष्ण बोले, माता प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। माता प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। मैंने अर्जुन से युद्ध क्षेत्र में कहा कि तुम्हारे सारे पाप पुण्यों का योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस लोमहर्षक संग्राम में कोई नहीं मरा मां, मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। सैनिकों के अंगों से रक्त
भी मवाद बनकर मैं ही बहूंगा युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं। श्राप तुम्हारा स्वीकार है। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और कृष्ण के संदेश को हम समझ सकें, अनुसरण कर सकें। वो कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, परंतु परिवर्तन शुभ दिशा में हो। हर मनुष्य को इस चेष्टा में लगे रहना चाहिए। आप सब दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।